वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम की। और पाठ्यक्रम के अंदर हम ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के बीच में अंतर, पाठ्यक्रम का विकास कैसे हुआ, उसके उद्देश्य क्या थे और मूल तत्व। आज हम इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पाठ्यक्रम जो होता है उसको हम पाठ्यक्रिया भी कहते हैं। पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रिया भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में हम करिकुलम कहते हैं। देखिए, हम इंग्लिश में नहीं, इसको हम लैटिन भाषा में करिकुलम कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? रेस कोर्स। रेस कोर्स को हम हिंदी में कहते हैं दौड़ का मैदान। आखिर इसे दौड़ का मैदान क्यों कहा जाता है? देखिए, विद्यालय के अंदर एक साल में छात्रों को उसकी क्लास में जो पाठ्यक्रम होता है उसको पूरा कराना पड़ता है एक निश्चित समय अवधि में। जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि पाठ्यक्रम में आता है कि उस मनुष्य का, जो उसका छात्र है, उसका विकास कैसे होगा, उसका शारीरिक मानसिक विकास, ये सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। और इसको हमें क्या करना होता है? एक निश्चित समय अवधि में पूरा कराना होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दौड़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि दौड़ का मैदान इसे इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय के अंदर एक साल में छात्रों को एक कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा कराने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम दौड़ का मैदान कहते हैं। इस दौड़ के मैदान के अंतर्गत, मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, क्या क्या उद्देश्य होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है हमें एक निश्चित समय के अंदर। उसके अंदर हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, छात्र का किस प्रकार होगा, वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम की कई सारी परिभाषा हैं, तो हम इसमें उनकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। फ्रोमेल जो थे वो एक शिक्षा शास्त्र थे और एक दर्शक शास्त्र थे। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। देखिए, उनका मानना ये था कि पाठ्यक्रम में मानव से रिलेटेड सारी बातें होनी चाहिए, सारा ज्ञान जो है वो मानव से रिलेटेड होना चाहिए ताकि मनुष्य जो है वो समझ सके उस चीज़ को। और इसमें एक्सपीरियंस का भी अनुभव होना चाहिए। उसमें हमें पाठ्यक्रम में एक्सपीरियंस भी, ह्यूमन के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी होने चाहिए ताकि छात्र उन चीज़ों को समझ सके। उसके बाद मुनेरो के अनुसार कि पाठ्यक्रम में वे सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जिनका उपयोग विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए। अब सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? जिससे, जैसे कि आपका मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, उनका जो मनन करने की शक्ति है वो बढ़े, ये सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए पाठ्यक्रम में ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु के बीच में अंतर, इनके बीच में आखिर अंतर क्या होता है। देखिए, पाठ्यक्रम को हम पाठ्यचर्या भी कहते हैं और पाठ्यक्रिया भी कहते हैं और पाठ्यक्रम भी कहते हैं। पाठ्य वस्तु जो होता है ये हमारा होता है सिलेबस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिलेबस, और पाठ्यक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। तो देखिए, पाठ्यक्रम जो होता है ये विशेषज्ञों द्वारा बनता है। जो हमारे मतलब कि जो संस्थाएं होती हैं, एनसीईआरटी वगैरह और भी सीबीएसई वगैरह, मतलब इन चीज़ों जो शिक्षा से रिलेटेड हमारी संस्थाएं होती हैं ये पाठ्यक्रम को बनाती हैं। उसके बाद पाठ्य वस्तु जो होता है हमारा वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद यह शासन संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, और ये प्रिंटेड होती है और इसको हमें क्या करना होता है? एक निश्चित समय अवधि में इसका अध्ययन करना होता है। और पाठ्यक्रम में हमें क्या करना होता है? पाठ्यक्रम में निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, देखिए जो पाठ्यक्रम होता है निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पाठ्यक्रम जो हमें नाम से पता चल रहा है जो क्रम में हो, सिस्टमेटिक हो, जैसे पार्ट 1 हमारा, पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप से जो होता है ना, इसको हम कहते हैं पाठ्यक्रम, जो कर्म में होती है। उसके बाद पाठ्यवस्तु जो होती है, जो हमारे लेसन्स होते हैं ना, जो हमारे जैसे लेसन 1 है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स वगैरह होते हैं उसको हम कहते हैं सिलेबस। जो उसके अंतर्गत आती हैं चीज़ें, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारी पाठ्य वस्तु कहलाती है। और हम इसे इजीली बोल सकते हैं कि छात्रों को जो पढ़ाने के लिए जो पाठ्य सामग्री की ज़रूरत पड़ती है
उसको ही हम पाठ्य वस्तु कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता और ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है। ठीक है, छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है। पूर्व ज्ञान का ध्यान रखा जाता है इसमें। और पाठ्य वस्तु में हमें शिक्षण विधि का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ये इसमें बहुत ज़रूरी होता है, ताकि छात्रों को सभी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो इसलिए पाठ्य वस्तु का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसे किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, देखिए पाठ्यक्रम, ये हमारा पाठ्यक्रम है, और इसी के अंतर्गत क्या आता है, हमारा पाठ्य वस्तु। देखिए पाठ्यक्रम का विकास कैसे हुआ, पाठ्यक्रम कैसे आया, और पाठ्यक्रम को लाने का उद्देश्य क्या था। देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया, जिससे शिक्षा की प्राप्ति हो, तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए इसको लाया गया। और शिक्षण विधियाँ, पाठ्य वस्तु, ठीक है, परीक्षण, मूल्यांकन। देखिए इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम का जो विकास होता है वो इन सभी चरणों से होता है। जब हम कोई पाठ का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पाठ को हम बना रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या रहेंगे, ठीक है, उसको पढ़ाने का तरीका कैसे होगा, उसमें क्या क्या पाठ्य वस्तु हमें लानी पड़ेगी जिससे कि मनुष्य का विकास हो सके, वो चीज़ों को समझ सके। तो सबसे पहले हमें पाठ्य के उद्देश्य रखने पड़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में ये बनाया पूरा चैप्टर, अब इसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें पूरा पाठ जो होता है वो तैयार करना पड़ता है कि इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद शिक्षण विधि आती है। शिक्षण विधि में ये देखा जाता है कि हम पाठ को किस तरीके से पढ़ाएंगे कि सभी छात्रों को हर एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, परीक्षाओं के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। देखा जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह के द्वारा कि छात्रों में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, सकारात्मक रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। अगर रिज़ल्ट सकारात्मक होता है तो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, और अगर हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव में आता है, नकारात्मक होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है पाठ्यक्रम को बनाने का। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अगर पाठ्यक्रम को लाने का क्या उद्देश्य था, देखिए बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकता के विकास के लिए पाठ्यक्रम को लाया गया। कि पाठ्यक्रम के द्वारा क्या होगा, जो छात्र हैं उनके मानसिकता का विकास होगा, बौद्धिकता का विकास होगा, ठीक है, बालकों में तर्क शक्ति, मनन, चिंतन, विवेक शक्ति का विकास होगा। बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार उसमें रचनात्मक शक्तियों का विकास होगा। देखिए एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षा, ये शिक्षा है हमारी, और ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमें मिलती है। ठीक है, ये हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम जो होता है ये हमारे अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही बालक में ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता का विकास होता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम के मूल तत्व। पाठ्यक्रम के कुछ मूल तत्व हैं, और जो मूल तत्व हैं 4 तत्व हैं इसके टोटल। तो पहला है हमारा उद्देश्य। देखिए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उद्देश्य का होना अनिवार्य है, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम किसी कार्य को बिना उद्देश्य से करेंगे तो शायद उसमें हमारी शक्ति और टाइम दोनों ही व्यर्थ होगा। तो इसी प्रकार कक्ष में भी पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु को स्टार्ट करने से पहले उद्देश्य का होना अनिवार्य होता है। उसके बाद पाठ्यवस्तु इसमें बालक के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए पाठ्यवस्तु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम जब पूरा पाठ बनाते हैं तो पाठ के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके द्वारा छात्रों का क्या होता है, मानसिक विकास होता है जब वो उसको पढ़ते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि। देखिए इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को कक्ष में प्रेषित करना, इस प्रकार के छात्र को सभी स्पष्ट रूप से समझ आना, इसके अंतर्गत उचित अधिगम होना चाहिए। देखिए शिक्षण विधि में वही बात बताई गई है कि हमें पाठ्य वस्तु को कक्षा में इस तरह प्रेजेंट करना पड़ता है कि छात्रों को सभी चीज़ें क्या है, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। उसके बाद मूल्यांकन।
जिसे हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा है हमें परीक्षा के द्वारा पता चलता है। यदि छात्रों को अधिगम नकारात्मक आता है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ता है। तो यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको उसका PDF भी चाहिए तो आप मेरे को इजीली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा अपना मतलब पढ़कर और जो मेरे को मेन लगा वो मैंने आपको बताया है इसमें। और अगर आप कोई और भी ज़्यादा इसका चाहिए तो आप मुझे इजीली कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।